हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटाबेस जो है क्रिएट करेंगे यूजिंग ओपन ऑफिस डेटाबेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस जैसे हम लोग आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटाबेस। आपको इस डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्ट डेटाबेस, मतलब आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करिए क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके जस्ट बाद ये पूछ रहा है कि सेव एंड प्रोसेस, मतलब डेटाबेस यस रजिस्टर्ड डेटाबेस फॉर मी। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर लेना। अब ये डेटाबेस का नाम पूछ रहा है कि जो आप डेटाबेस बनाने वाले हो उसका नाम क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टीचर। ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या हो गया, टीचर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, जैसे ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 आइकन जो है देखने को मिलेंगे। तो 3 आइकन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के थ्रू आपको टेबल क्रिएट करना। सपोज दैट हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कोई फील्ड दीजिए। फील्ड का मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे दिया रोल नंबर और यहाँ पे हमने दिया डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने दिया टेक्स्ट यानी varchar। उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया नेम। ठीक है, नेम हम दिए यहाँ पे varchar। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे रोल नंबर जो होगा वो हमारा हम नंबर होगा तो इसको हम नंबर कर देते हैं। हमारा नेम क्या है, टेक्स्ट यानी varchar है तो हम varchar डिफाइन कर सकते हैं। सिटी varchar यानी टेक्स्ट हो। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेटा रखा हुआ है और हमने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पे टेबल का नाम पूछ रहा है तो हमने दे दिया यहाँ पे std। उसके बाद हमने ओके पर क्लिक कर दिया। अभी पूछ रहा है कि आपको प्राइमरी की बनाना है, मतलब कि एक किसी भी कॉलम को आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करिए और प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए। तो ये प्राइमरी की सेट होगी। आप सेव पे क्लिक कर लीजिए। टेबल का नाम आप दे दीजिए std। अब ये टेबल हमारा बन गया। यहाँ पे देखिए वो टेबल आ गई जो हमने बनाया है यूजिंग डिजाइन व्यू के। दूसरी एक हम टेबल क्रिएट करते हैं यूजिंग विजार्ड टू क्रिएट टेबल। अब विजार्ड पे क्लिक करने पे क्या होगा कि यहाँ पे अलग अलग जो है आपको मिल जाएगी कैटेगरीज जिससे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनल और ये बिजनेस। अगर आप बिजनेस के थ्रू, अगर बिजनेस में कोई अगर आप करंट वैल्यू या आपको सॉलिड परचेज प्राइस वगैरह सब कुछ क्रिएट करना है, यहाँ पे जाओगे तो अलग अलग आपको मिलेगा। जैसे इवेंट का अगर आपको टेबल बनाना हुआ, ठीक है, या आपको कस्टमर का टेबल बनाना हुआ तो ये अलग अलग यहाँ पे टेबल के सैंपल। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया तो कस्टमर से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे आपको फील्ड मिल जाएगी। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नेम, एक कंपनी के बाद आईडी हमने ले लिया। उसके बाद हमने ले लिया सिटी एड्रेस। उसके बाद हमने सिटी ले लिया। तो ये हमने ले लिया। मोबाइल नंबर भी हम ले लेते हैं। तो ये कुछ हमने फील्ड को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, फिनिश पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप फील्ड नेम ये जो आपने दिया है उसको आप बदल सकते हैं और उसका डाटा टाइप भी बदल सकते हैं और उसका जो है रिक्वायर्ड एंट्री भी जो है आप कर सकते हैं और उसका लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर आईडी पे जाएंगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका डाटा टाइप दिया हुआ है, ऑटो वैल्यू नो है, एंट्री रिक्वायर्ड नो है, लेंथ इसकी जो है 10। तो हर एक कॉलम का जो है रिक्वायर्ड लेंथ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आप अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि क्रिएट प्राइमरी की, यूज एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की, यानी कोई अलग से फील्ड जो हो आप उसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। इसको भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम पूछ रहा है कस्टमर, तो कस्टमर ही हम रहने देते हैं। बोल रहा है कि इंसर्ट डेटा ऑटोमेटिकली या मॉडिफाई द टेबल्स एंड क्रिएट अ फॉर्म फ्रॉम द टेबल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। आईडी में हम देते हैं 1, कंपनी का नाम दे दिया हमने टाटा, उसके बाद कस्टमर का नाम दिया हमने राजू और एड्रेस हमने दे दिया विकास नगर, सीट हमने दिया इलाहाबाद, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया ये। अगेन टाइप करेंगे, दूसरा वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, दूसरा वैल्यू भी डाल देते हैं। टीसीएस हमने दे दिया। कस्टमर की आईडी जो है, हाँ अब यहाँ पे कस्टमर की आईडी जो है 0 है, मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे इसका डाटा टाइप कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग बदल सकते हैं। तो ये कुछ हमारा डाटा है, हमने यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर लिया, सेव हो गया। अगेन हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल बनाई। सेकेंड है क्रिएट व्यू, यानी व्यू के थ्रू भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिसके थ्रू हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो वो तरीका क्या है, आप टूल्स में जाइए और SQL कमांड के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो SQL कमांड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल से क्या होता है, इस कमांड के थ्रू आप कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप टेबल का नाम देना चाहते हैं स्टूडेंट, डबल स्टूडेंट का जो नाम होगा वो डबल कोट्स के अंदर होगा। अगेन यू हैव टू यूज ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाद जो भी आपकी फील्ड होगी वो आपका डबल कोट्स के अंदर होगा। सपोज दैट हमने दे दिया रोल नंबर, तो ये डबल कोट्स के अंदर होगा। अब रोल नंबर के बाद आपको स्पेस देना है और इसका डेटा टाइप्स क्या होगा ये आपको डिफाइन करना है। तो डेटा टाइप्स डिफाइन का मतलब यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटीजर। इंटीजर के जस्ट बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा के बाद स्पेस, अगेन डबल कोट्स के अंदर आपको सेकेंड यानी नाम देना है तो नाम दीजिए, अगेन
स्पेस देने के बाद यहाँ पे आप दे दीजिए डेटा टाइप यानी वायरकैर। वायरकैर का में आप इसकी साइज डिफाइन कर सकते हो। हमने दे दिया 50 कैरेक्टर्स का नाम होना चाहिए। अगेन हमने कॉमा दे दिया, अगेन हमने स्पेस दिया और डबल कोट्स के अंदर हमने दे दिया MOB यानी मोबाइल। अगेन स्पेस देने के बाद अब इसका डाटा टाइप हम देते हैं न्यूमेरिक। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं और ब्रैकेट्स को क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है क्रिएट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगेन हम इसको क्या कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में, यहाँ पे रिफ्रेश द टेबल। टेबल को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का क्या आ गया, एक टेबल आ गई। अगर हम इस टेबल पर डबल क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमको डाटा दिख रहा है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते थ्रू ग्राफिक, आप इसमें वैल्यू सिर्फ कमांड के थ्रू ही ऐड। तो वैल्यू कैसे ऐड करते हैं वो भी देखते हैं कमांड के थ्रू। यहाँ पे कमांड होगा इंसर्ट इनटू, अगेन टेबल्स का नाम जो भी होगा वो टेबल का नाम देंगे हम लोग। तो टेबल का नाम क्या होगा, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कमांड है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। टेबल का नाम हमको जो भी देना होगा स्टूडेंट, जो हमने बनाया अभी जस्ट वही। इसके जस्ट बाद स्पेस के बाद ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे जितने भी फील्ड के नाम, जैसे हमने यहाँ पे पहला फील्ड दिया रोल नंबर, तो उसको आप डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। जैसे हमने दिया रोल नंबर डबल कोट्स के अंदर, अगेन कॉमा स्पेस डबल कोट्स के अंदर हमारा सेकंड का है नेम है कॉलम, अगेन हमने कॉमा दे दिया, स्पेस डबल कोट्स के अंदर मोबाइल नंबर है, ये हमने दे दिया। अगेन ब्रैकेट क्लोज, स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर जो हमको वैल्यू देनी होगी वो वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर होगी। सपोज अगर आपको रोल नंबर देना है तो अगर सिंगल कोट्स में आप देंगे यहाँ पे 101 सिंगल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा स्पेस, फिर सिंगल कोट्स के अंदर आपको यहाँ पे देना होगा नेम, तो हमने दे दिया यहाँ पे राजू। सिंगल कोट्स के अंदर अगेन हमने कॉमा दे दिया, स्पेस सिंगल कोट्स के अंदर अगर आपको मोबाइल नंबर देना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद सिंगल कोट्स क्लोज, उसके बाद को आप ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, अगेन सेमीकोलन आप इस्तेमाल करिए। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट पर क्लिक कर लीजिए। तो अगर कमांड आपका सक्सेसफुली होगा तो यहाँ पे लिख रहे हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। अब इसी कमांड को हम दोबारा से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं या इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इस बार हम इसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, 1 था, इस बार हम 2 कर लेते हैं और इस बार हम राजू को जो है राज कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर को हम चेंज कर देते हैं। अगेन हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब एरर क्या है उसको चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा सिंगल कोट्स था वो हम, अब अगेन हम इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो हमने यहाँ पे कमांड कुछ एग्जीक्यूट किया है। जैसे हम यहाँ पे एक तीसरा रिकॉर्ड भी ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 3, दिस इज कॉल्ड 3। उसके बाद हमने दे दिया नाम वही रहने देते हैं। इसके बाद वैल्यू यानी इसको हम चेंज कर लेते हैं, 5 कर देते हैं। अगेन हम इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलिए ये भी हमारा क्रिएट हो गया। अब अगेन हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम देखेंगे व्यू में जाकर हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो इसके अंदर हमने जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया कमांड के थ्रू, तो ये सारे हमारे वैल्यू यहाँ पे हमको विजिबल हो रही है। ओके, इसके बाद हम लोग एक दूसरा कमांड परफॉर्म करते हैं। इस कमांड में हमें चाहते हैं एक नया जो है कॉलम ऐड करना है इस टेबल में। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है अल्टर। तो हमने लिखा है अल्टर और टेबल का जो भी नाम होगा, जैसे हमने स्टूडेंट दिया था तो स्टूडेंट ही लिखेंगे। उसके जस्ट बाद ऐड लिखेंगे और ऐड के बाद जो भी आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करना हो, जैसे हमको ऐड करना है ईमेल, तो हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और ईमेल डबल कोट्स के अंदर होगा। ओके, उसके बाद जो है ईमेल का जो डेटा टाइप क्या होगा वो हम स्पेस देकर लिखेंगे, जैसे वायरकैर के बाद इसकी साइज क्या होगी वो साइज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। साइज डिफाइन करने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है। अब यह बोला है कि रॉन्ग डेटा टाइप, यानी स्पेलिंग यहाँ पे वायरकैर की गलत हो गई है, ठीक है, वायरकैर, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, ये मिस्टेक वायरकैर का नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट्स हम लोगों ने मिस किया है। ओके, ये हो गया हमारा ईमेल के बाद वायरकैर ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने जो साइज दिया 52 दिया। अब हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हमारा कमांड बिल्कुल सही है। अब क्या होगा देखते हैं कि अब इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम क्या हो गया होगा, ऐड हो गया होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ईमेल का एक नया कॉलम क्या हो गया, ऐड हो गया। दूसरा, अगर किसी भी कॉलम को अगर डिलीट करना हो, ठीक है, तो कैसे डिलीट करें। सपोज दैट हमारे पास एक ईमेल का एक कॉलम है, इस कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अगेन हम चलते हैं यहाँ पे एसक्यूएल कमांड पे और यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टर टेबल
और टेबल का जो भी नाम है वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। उसके जस्ट बाद एक कमांड होता है ड्रॉप। ड्रॉप के बाद स्पेस देंगे, डबल कोट्स के अंदर जिस कॉलम को डिलीट करना होगा उस कॉलम को नाम देंगे। तो हमारा कॉलम का नाम जिसको डिलीट करना है उसका नाम है ईमेल, हमने दे दिया यहाँ पे ईमेल। एंड अगेन हम सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और हम एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लेते हैं। तो लिखा कमांड एग्जीक्यूटेड, मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉलम हमने बनाया था ईमेल वाला, अब वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब चलिए इसको हम रिफ्रेश करके अब देखते हैं कि ये हमको कॉलम दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल का जो ऑप्शन था ये क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग कमांड देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास मोबाइल नंबर है, किसी एक मोबाइल नंबर को हम अपडेट करना चाहते हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं कि ये जो रोल नंबर 101 का जो मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है, ये वाला मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर की जगह पे हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा नंबर ऐड हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, एसक्यूएल पे जाएंगे और कमांड लिखेंगे। तो कमांड में हमारे पास लिखेंगे अपडेट, डबल कोट्स के अंदर टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट। अगेन डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे जिसको बदलना है, यानी कि हमारा जो कॉलम है उस कॉलम का नाम है MOB। उसके जस्ट बाद इक्वल साइन लगाएंगे हम। इक्वल साइन के बाद सिंगल कोट्स के अंदर जो मोबाइल नंबर आपको इंसर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 98556377, ये नंबर हमको ऐड करना। ओके, अब सिंगल कोट्स हमने क्लोज कर दिए। अब ये चीज तो आपको ऐड करना है, बट ये चीज ऐड कहां पे करनी है, तो उसके लिए कंडीशन लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड वेयर रोल नंबर इक्वल टू। तो अब यहाँ पे रोल नंबर क्या है, डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि फील्ड है, रोल नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे 101, यानी जिसका रोल नंबर 101 होगा उसका मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा, चेंज होकर के ये हो जाएगा। अपडेट कमांड है, अपडेट कहां पे होगा, ये स्टूडेंट की टेबल में होगा। सेट का मतलब क्या सेट करना है, अपडेट में जो मोबाइल वाला कॉलम है उस कॉलम पे ये नंबर सेट करना है। कहां पे, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, यानी जहां पे रोल नंबर 101 मिलेगा वहां पे ये नंबर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, चलिए हम इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कमांड में कुछ मिस्टेक है, तो चलिए देखते हैं कमांड में क्या मिस्टेक है। अपडेट के बाद टेबल का नाम हो गया, उसके बाद हमने लिखा सेट, उसके बाद सेट के जस्ट बाद हमने यहाँ पे दिया है MOB, ठीक है, यानी मोबाइल नंबर। उसके जस्ट बाद इक्वल साइन हमने दिया है, और इक्वल साइन के बाद यहाँ पे हमने दिया है सिंगल कोट्स। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दिया है वेयर, और वेयर के बाद जो हमारा कॉलम है, ठीक है, वो हमने कॉलम का नाम दे दिया है, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में हमने इसको दे दिया। ठीक है, ओके, कमांड में कुछ मिस्टेक थी, हमने उसको सही कर दिया, और सही करने के बाद हम लिखा अपडेट स्टूडेंट और सेट MOB, यानी मोबाइल नंबर हमको ये करना है। ओके, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, तो क्या होगा, जहां पे रोल नंबर 101 होगा उसका मोबाइल नंबर अपडेट होकर के ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद कि अपडेट हुआ नहीं। देखिए 101 जहां पे था उसका मोबाइल नंबर ये अपडेट हो गया। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, डिलीट रिकॉर्ड, मतलब कि अगर किसी भी रिकॉर्ड को अगर आपको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। सपोज दैट हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो हमारे पास रोल नंबर 101 था उसका पूरा रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम देंगे स्टूडेंट, वेयर, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, डिलीट फ्रॉम के बाद टेबल का नाम डबल कोट्स में होगा, उसके बाद कंडीशन देंगे किसको डिलीट करना है, तो कंडीशन हमारी ये होगा वेयर रोल नंबर अगर होगा तो जाहिर सी बात है डबल कोट्स के अंदर होगा, क्योंकि ये फील्ड है, हर एक फील्ड को डबल कोट्स के अंदर लिखना है, मैंडेटरी है। वेयर रोल नंबर इक्वल टू जो भी है हमारा सिंगल कोट्स में देंगे 101, तो जिसका रोल नंबर 101 होगा, ठीक है, उसको क्या कर देगा ये डिलीट कमांड, डिलीट कर देगा, नहीं पूरा का पूरा जो रो होगी हमारी कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। चलिए इसको हम सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने बाद अगेन हम रिफ्रेश करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रोल नंबर 101 वाला जो पूरा रिकॉर्ड था यहाँ से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे एक और रिकॉर्ड पहले हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमने लिखा टेबल का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट डबल कोट्स के अंदर, और हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। और वैल्यू में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर है तो रोल नंबर दिया 101, और ये 101 जो होगा वो हमारा सिंगल कोट्स के अंदर होगा 101। उसके जस्ट बाद हमने कॉमा दिया है, स्पेस सिंगल कोट्स के अंदर, उसके बाद नाम है तो हमने दे दिया अजय, सिंगल कोट्स क्लोज, अगेन स्पेस हमने दे दिया, सॉरी कॉमा स्पेस, उसके बाद मोबाइल नंबर तो हमने दे दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमने दे दिया यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद। अब ये हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी तरह से एक और रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया रिकॉर्ड 4 और इसका नाम हमने दे दिया विजय दे दिया हमने, और नंबर में हमने यहाँ पे 8 कर दिया। अगेन हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और एक और रिकॉर्ड हम कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड 5, विजय को हटा दिया यहाँ पे, ओके, नंबर हमने दे दिया ये। इसके जस्ट बाद हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू अपडेट हुई है नहीं, ये वैल्यू आ गई। तो हम अब ये चाहते हैं कि ये जो नाम है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, यानी सॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड, यहाँ पे देखिए राज है, फिर ये अजय है, उसके बाद विजय है, फिर चंदन है। तो हम ये चाहते हैं कि ओके, अगर आपको क्वेरी परफॉर्म करनी हो, ठीक है, तो क्वेरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जाइए। ओके गाइस, थैंक्स, होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।